बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुरूर अहमद नूरी सुरूर की दुनिया के साथ। आज मैं जिस खूबसूरत मकाम के ऊपर मौजूद हूं, ये मकाम वादी नीलम का बहुत खूबसूरत मकाम है और इस मकाम को अट मकाम कहते हैं। मेरे साथ आज मेरे जो दोस्त जहां पे मौजूद है, मेरे कैमरामैन अभी जैसा कि आपको दिखाएंगे हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहिब, जो खसूस है मेरे साथ हाफिज़ बिलाल साहिब, और मेरे कैमरामैन जो हैं बड़ी मोहब्बत वाले, शफकत वाले हाफिज़ बिलाल साहब दिखाना चाहेंगे जनाब काशिफ भट्टी साहब, जो हमारे बड़ी ख़ास मेहमान हैं, मेरे साथ आज मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज मैं जन्नत बेनज़ीर वादी कश्मीर वादी नीलम के अंदर मौजूद हूँ। ये वादी अपनी खूबसूरती के एतबार से, अपनी हुस्नो बनावट के एतबार से पाकिस्तान के अंदर, ना कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये मकाम मशहूर हैं। आज मैं जिस मकाम के ऊपर बैठा हूँ, ये वादी नीलम का खूबसूरत मकाम अट मकाम है और मेरे पीछे अभी जो एक शानदार पूरी आबोताब के साथ, पूरी रवानगी के साथ, पूरी अपनी गरज चमक के साथ और अपनी पूरी शोर और आवाज़ के साथ जो दरिया बह रहा है, ये है दरिया नीलम, जिसको मेरे कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे। और ये दरिया नीलम जो है इस वक्त बहुत ही खूबसूरत रवानगी के साथ चल रहा है। इस दरिया के चारों तरफ इस मकाम के ऊपर पहाड़ ही पहाड़ हैं, जिनके ऊपर खूबसूरत चीर, दयार और दूसरे बहुत से दरख्त, बेशुमार दरख्त मौजूद हैं, जिनमें अखरोट, जिनमें सेब, जिनमें खुमानी और दूसरे बहुत से फल इन दरख्तों के अंदर, इन जंगलात के अंदर मौजूद हैं। और मेरे पीछे, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, कि सूरज जो है वो गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका भी एक खूबसूरत मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी तकरीबन शाम के जो हैं वो 5:30 हुए हैं और ये मंजर काबिल दीद है और बड़ा ही खूबसूरत है। अगर मैं आपको मज़ीद दिखाना चाहूँ तो मेरे पीछे वो आबशार, एक झरना भी नज़र आ रहा है। अगर मेरे कैमरामैन को दिखाएं तो ये आबशार और आपको नज़र आ रहा है। वादी नील की सबसे जो खूबसूरती है वो दरियाए नील है। मैं वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान की सैर व सियाहत में दिलचस्पी ली, लेकिन वो इन इलाकों की तरफ नहीं आए, मुश्किल रास्ता है, लंबा रास्ता है, बड़ा कठिन वाला और दुश्वार रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर बहुत ही खूबसूरती मौजूद है। मैं अपने वो तमाम दोस्त जो सफ़र के शौकीन हैं, वो कुदरती हुस्न को देखने के शौकीन हैं, उनसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वो दरिया नील के अंदर कभी भी ना नहाएं, क्योंकि जितनी इसकी रवानगी है, जितनी, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जितनी इसके अंदर पुख्तात है, इसके शोर है और इसकी बहाव की तेज़ी है, कहा यह जाता है अगर कोई गलती से आदमी इसके अंदर गिर जाए तो वो जेहलम से जाके ही निकलेगा, क्योंकि दरियाए नील जो है ये जेहलम से जाके आगे जो है दूसरे दरियाओं में जा मिलता है। तो मेरे दोस्त जो इस इलाके में आए, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे धनी आबशार है, वो ज़रूर देखें। उसके बाद धनी आबशार के बाद अट मकाम है, उसको देखें। कैरन है, उस मकाम को देखें। कैरन के बाद यहाँ पे अपर नीलम है, उस मकाम को देखें। उसके बाद रत्ती गली है, ये बड़ी ही खूबसूरत लेक है, बड़ी ही खूबसूरत झील है, कुदरती हुस्न से माला माल झील है, उस झील को देखें। उसके बाद आप शादरा को देखें, उसके बाद आप कील को देखें, उसके बाद ताऊ भट्ट है। यहाँ के बहुत खूबसूरत जो है वो इलाके हैं, उनको देखें इस दुआ के साथ कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी आज़ादी के साथ बैठे हुए हैं। हम जब आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट, चेक पोस्ट बनी हुई हैं हमें चेक करने के लिए। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह ये आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे पास मौजूद है, तो मकबूजा कश्मीर भी अल्लाह ताला हमें वो दे दे और उस मकबूजा कश्मीर को हिंदुओं के चुंगल से आज़ादी मिल जाए। इस नारे के साथ, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे और ये सलामत रहे, इसकी अफवाज सलामत रहें। इसके साथ जितने भी मुखलस हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं, चाहे छोटा तबका है,
بڑا طبقہ ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ محفوظ و سلامتی میں رکھے۔ اس نعرے کے ساتھ چاہوں گا، پاکستان زندہ باد۔